लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना मेरात क़याम के बाद आज़मीन हज की मैदान अरफात आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में खुतबा हज सुनेंगे। मस्जिद निम्रा से खुतबा हज शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद देंगे। हुज्जाज कराम नमाज ज़ोहर और असर कसर अदा करेंगे। हुज्जाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। कल सुबह फजर के बाद हुज्जाज कराम रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे। रमी जमरात के बाद हुज्जाज कुर्बानी और हल कराएंगे। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तरद। अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजायर ने पेश की। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने गजा में जंगबंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। कुरे अर्ज पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हो चुके। इसराइल की बमबारी में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। फलस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। अहम शोबों में सरमाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान की सिफारती मिशंस कामयाब हो रहे हैं। भारतीय सिफारती मिशंस नाकामी से दो चार हैं। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इसहाक डार ने बताया, चीन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सी पैक को काबुल तक तोसी देने पर रजामंद हो गया। चीन ने पेशावर से काबुल सड़क सी पैक में शामिल करने का मशवरा मान लिया। डोनाल्ड ट्रंप अमन के हक में और जंग के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इंसानियत सुकून से रहे। जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। अमरीका और पाकिस्तान दोस्ती के नए रिश्ते में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत ने पहलगाम ड्रामा किया, वावेला मचाया मगर सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने वाक़े पर भरपूर ताउन की पेशकश की। भारत ने आज़ादाना तहकीकात के बजाय जारियत कर दी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर जंगबंदी की पेशकश हुई, जिसे हमने कबूल किया। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए दोस्त ममालिक का किरदार खुशाइंद है। हालिया पाक भारत जंग में हमारी एयरफोर्स ने 20 भारतीय तैयारे लॉक कर लिए थे। उन्हें मार गिराया जा सकता था, मगर पाकिस्तानी फजाइया ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फौजी क़यादत ने दानिशमंदी दिखाते हुए सिर्फ उन 6 तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान पर बम गिराए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू कहा, अमन का पैगाम लेकर आए हैं और अमन के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने कभी जारियत नहीं की, हमेशा अपना दिफा किया। उन 6 जंगी तैयारों को गिराना भी सेल्फ डिफेंस था। हमने भारत में हमले इसलिए किए कि भारत ने हमारी सरहद में मिसाइल चलाए। बिलावल की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद अहम मुलाकातें। अमरीकी टीवी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जंगबंदी की अमरीकी कोशिशों को सराहा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। जानवर तगड़े, दाम मुझसे भी तगड़े। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। मनपसंद जानवरों के लिए भाव ताओ अरूज पर। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। कसाबों के नखरे भी आसमान पर जा पहुंचे। ईद से पहले आप जनाब बन गए।
आइंदा माली साल के लिए 4,224 अरब रुपए की कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी। 1,000 अरब विफाक, 2,800 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। 13वें 5 साला मनसूबे की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म का इत्तफ़ाक़ राय से मंजूरी पर शुरका से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की शुरका को मार्का हक में तारीख साज फतह पर मुबारकबाद। बजट में सूबों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में बेहतर कोऑर्डिनेशन को वक्त की ज़रूरत करार दिया। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ने पंजाब की सतह पर भी मिलकर चलने को ज़रूरत करार दिया। मुलाकात में पाक भारत हालिया कशीदगी और मुल्की सूरत हाल पर भी बातचीत। सदर आसिफ ज़रदारी की दीगर मुलाकातों की भी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर मुमलिकत संभ्याल ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर नाखुश। पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने के लिए मरकजी और सूबाई क़यादत को हिदायत जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरती अमल का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को ख़त में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावा देते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है, तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ्द की मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने वफ्द को यकीन दिलाया कि 4 पर काम तेज किया जाएगा। ग्रीन लाइन मनसूबा विफाक की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स की इजाज़त। 5 लाख रुपए माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। 5 लाख से कम आमदन वालों को टैक्स में मामूली रिलीफ का इम्कान। IMF की 4 दरमियानी स्लैब्स में टैक्स कम करने की हिमायत। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख करने की इजाज़त नहीं दी गई। 35% इनकम टैक्स स्लैब में कमी की कोई तजवीज़ शामिल नहीं। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। 1 दिन के चूज़ों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ भी मुस्तरद। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के डिजिटल असासाजात कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। बिटकॉइन के इंतजाम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। डिजिटल असासाजात पर इश्तराकी कार को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान जदीद डिजिटल मईशत के दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना ख्वाब है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। पुलिस को 18 जून से पहले पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम को गुज़श्ता रोज फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम ने सना यूसुफ के घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। कराची की मलीर जेल से फरार 114 कैदी दोबारा कानून की गिरफ्त में। 102 अब भी मफरूर। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। वजीर जेल खाना जात सिंध अली हसन का मलीर जेल का दौरा। कहा, कोताही या गफलत बरतने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जेल फरार की इंक्वायरी में मजीद इंकशाफात। कैदी भागते हुए जेल कैंटीन में 20 लाख रुपए मालियत का सामान लूट गए। ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों से छीनने गए असलहा का सुराग भी न मिल सका। इंक्वायरी में CCTV कैमरों के खराब होने का भी इंकशाफ। वाक़े के बाद सिंध की जेलों का कानून तब्दील। कायम मकाम गवाह न सिंध अवैस कादिर शाह ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध IG जेल और DIG जेल खाना जात की तकर्री करेंगे। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गधों की मजमूई तादाद 60,47,000 हो गई। भैंसों की तादाद 4,63,10,000 से बढ़कर 4,76,88,000 हो गई।
हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए इकदाम में मसरूफ बिटकॉइन है क्या, इसको माइन कैसे किया जाएगा, ब्लॉकचेन सिस्टम का क्या किरदार है। तफसील के लिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बेंगलुरु में IPL की जीत का जश्न बदतरीन सूरत हाल में तब्दील। RCB की विक्ट्री परेड में भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। टीम की आमद से पहले ही हजारों अफराद सड़कों पर जमा हुए। इंतजामिया से कंट्रोल ही न हुआ। थोड़ी जगह पर हजारों अफराद के जमा होने से अफरा तफरी फैल गई। अमरीकी सदर का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप का कहना है कि पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी अमन की जानिब जाने वाली नहीं। पुतिन ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देना पड़ेगा। सदर पुतिन ईरान से मुतालिक बातचीत में हिस्सा लेंगे।